नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल कैप्रिकॉर्न। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए 1 से 10 दिसंबर की पूरी एनर्जी स्लिट करूंगी। बट रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए। हर किसी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड कुछ लोग काफी सपोर्टिव भी हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं। थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। कैप्रिकॉर्न, पहले एज अ कपल्स में आप किस वे में रहोगे? 1 से 10 यूनिवर्स मुझे बताएं। कैप्रिकॉर्न मकर राशि। कुछ चीज़ों में कहते हैं ना कि अपनी इनर वॉइस कुछ कह रही है, मुझे ये करना है, उन सब चीज़ों की ज़्यादा दिख रहा है। डिवाइन से कनेक्टेड मुझे कैप्रिकॉर्न आप मुझे ज़्यादा दिख रहे हो। एंड कुछ चीज़ों को रीबर्थ, रिक्रिएट करने की चाहत हो सकती है कि पहले था, अभी नहीं है, तो वो चीज़ें हो जाएँ। ये यूनिवर्स से बोलते हुए दिख रहे हो आप। देखती हूँ और क्या कार्ड्स में। थोड़ा-सा कहते हैं ना कुछ चीज़ों को लेके इल्यूशंस, थोड़े से पार्टनर में कुछ मिस्टीरियसपन दिख सकता है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे आके हाइड कर रहे हैं, या आप भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें हाइड करो पर्सन से। देखो, किसी के बातों में आके कुछ चीज़ें तुरंत मत रिएक्ट करना, एज़ अ गाइडेंस कहूँगी। कुछ लोगों के लिए कहते हैं ना, कभी-कभी लोग इंसान जोड़ते हैं मैनिपुलेटिव बातें या कुछ ऐसी बातें जो रियलिटी नहीं रहती है, वो कुछ लोगों के साथ में हो सकती हैं। कुछ चीज़ों को लेके फ़ियर, एंग्ज़ायटी दिख रहा है कि आपकी बिगिन में ये फ़ेज़ेज़ हो सकती हैं। बहुत आप मुझे इमोशंस वाले इंसान दिख रहे हो। घर परिवार के लिए एक पॉजिटिव थॉट्स दिख रहा है। केयरिंग, लविंग इंसान, खुद के इमोशंस को बैलेंस करते हुए भी दिख रहे हो। मिड फेजेस में खुद को थोड़ा-सा हाई करते हुए दिख रहे हो कि बैलेंस करना चाहोगे। एंड करियर के रिगार्डिंग मुझे ओरिएंटेड दिख रहे हो, करियर पे जुड़े हुए दिख रहे हो। एक हेल्दी कम्युनिकेशन मिड फेजेस से मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि आप पर्सन के लिए करते हुए दिख रहे हो, या घर परिवार के लिए ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। लॉट ऑफ प्लानिंग्स रहेगा आपका कि हाँ, एंड फेजेस में। एंड अपनी स्किल को, या अगर कुछ पढ़ाई-लिखाई अगर और आपका है तो वो चीज़ें को एनहांस करते हुए डेवलप करना चाहोगे। स्किल के रिगार्डिंग मुझे कुछ चीज़ें दिख रही हैं कि डेवलपमेंट में दिमाग जाएगा कि मैं ये करूँ तो मेरे को और मनी में गेन कर सकता हूँ, या मैं अर्निंग पे, मतलब अर्निंग वाइज़ भी कुछ चीज़ें मैं कहूँगी एंड फेजेस में दिख रहा है कि मुझे अगर ये चीज़ें हो जाए ना नॉलेज में, तो मैं ये और भी अपने हिसाब से कर सकता हूँ अपने बिज़नेस को, या अपने अगर जॉब पे भी हो सकता है उसका फ़ायदा मिले, तो वो चीज़ें दिख रही हैं आपकी। देखो, ये तो आपकी एनर्जीज़ थी। लेकिन हाँ, बिगिन में अगर कहूँ तो अगर क कुछ लोगों को कोई एडिक्शंस वग़ैरह अगर है, तो वो हो सकता है क्रेविंग ज़्यादा होने लगे बिगिन फ़ेजेज़ में। तो कुछ लोग ऐसे भी फ़ेस हो सकते हैं, या थोड़े से हेल्थ वाइज़ भी थोड़े बहुत कुछ लोग सफ़र कर सकते हो बिगिन में। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर किस वे में रहेंगे। अपने पर्सन का ना ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। देखते हैं उनकी कैसी रहेंगी चीज़ें, फीलिंग सिचुएशंस कैसी रहेंगी कैप्रिकॉर्न के पार्टनर के। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की कैसी रहेंगी। ये भी अगर कहूँ तो मुझे स्पिरिचुअल या थोड़ी-सी कुछ चीज़ों में मेडिटेशंस वगैरह कुछ लोग हो सकता है करते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर। करियर पे बहुत ज़्यादा खुद को स्टेबल, या आपसे भी हेल्प की एक्सपेक्टेशंस भले बोले ना, लेकिन हो सकता है कि सोचें, फाइनेंशियली कुछ चीज़ों के रिगार्डिंग सोचते हुए दिख रहे हैं। एंड लॉजिकल भी दिख रहे हैं पर्सन। देखो, इनकी तरफ से अगर कहूँ तो ये अपने सेल्फ एनर्जीज़ में या सेल्फ पावर में ज़्यादा रहेंगे, अपने हिसाब से रिश्ते को रखेंगे। एंड ऑल्दो कहूँगी ये कोई भी सीन क्रिएट करते हुए तो नहीं दिख रहा है। नॉर्मल कन्वर्सेशन कहूँगी। देखो, लवेबल ना सही, लेकिन नॉर्मल कन्वर्सेशन ज़रूर कहूँगी कि आप दोनों के बीच में होती हुई दिख रही हैं। बट हाँ, कहीं पे भी अगर आप डोमिनेटिंग कुछ चीज़ें करोगे तो ये उस जगह पे अपना स्टैंड लेने में भी पीछे नहीं हटेंगे। आई थिंक सेल्फ एनर्जीज़ में या सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बातों में ये हमेशा खुद को आगे रखते हुए दिख रहे हैं। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, या कहूँगी 2-2 कार्ड मेजर खाना के हैं। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ दिखती हैं। एज ग्रुप चाहे जो भी हो पर्सन के, मेल या फीमेल के, रिलेट कर सकते हैं कई लोगों से। चलिए देखते हैं क्या है एक्शंस, क्या कोई एक्शंस पार्टनर लेंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं। ये तो एक सोच थी, फीलिंग्स थी, क्या कोई एक्शंस लेना चाहेंगे? क्या इनका कोई अगला कदम?
जिस मोमेंट पे इनको लगेगा कि यहाँ पे मेरे को अपना स्टैंड या इस वे में एक्शन लेना है, ये पीछे नहीं हटेंगे। इनकी एनर्जीज़ मुझे काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है, आपसे कई गुना ज़्यादा पॉजिटिव। ये अपना डिसीज़न खुद ही लेंगे, किसी से सलाह-मशवरा की इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड ऑब्वियसली कहूँगी रिश्ते में डीपर कुछ करने की चाहत रहेगी इनकी। कहीं से भी रिलेशनशिप में कुछ भी वर्स्ट करते हुए नहीं दिख रहे हैं। इनके तरफ से एक हेल्दी कम्युनिकेशंस होता हुआ दिख रहा है बट लॉजिकल प्रैक्टिकल पर्सन अपने में ज़्यादा रहेंगे। एंड जहाँ जितना केयर कर सकते हैं, जितना सपोर्ट कर सकते हैं, वो आपके पर्सन से आपको मेंटल सपोर्ट या फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरिस, लियो एंड स्ट्रियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, मेल या फीमेल हम उम्र से अगर हैं तो ये वाइब ज़्यादा हो सकता है रिलेट करें कई लोगों से। चलिए देखते हैं ओवरऑल की एनर्जीज़ में क्या है। हुँ। आपको भी यूनिवर्स कहना चाहते हैं एज़ अ गाइडेंस के रूप में कि कही सुनी बातों पे बाहरी कुछ लोगों ने कुछ कह दिया तो उन सब चीज़ों पे ध्यान ना दें, अपनी इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करें एंड अगर पर्सन किसी भी चीज़ों में अगर कुछ मिस्टेक्स करते भी हैं तो कुछ चीज़ों को इग्नोर करें या लेट गो करें एंड ओवरऑल मैं ये कहूँगी तो मुझे कोई केओसिंग पर्सन की तरफ से तो नहीं दिख रहा है रिश्ते में मुझे नॉर्मल कन्वर्सेशन या नॉर्मल कोऑर्डिनेशन दिख रही हैं। चलिए देखते हैं क्या है अब सिंगल्स के लिए क्या है? सिंगल्स के लिए कैसा रहेगा? सिंगल्स के लिए कैसा रहेगा? यूनिवर्स मुझे बताएं सिंगल्स के लिए कैसा रहेगा? कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। फर्स्ट कार्ड अगर कहूँ तो ये ऑलरेडी एक रिश्ते में रहे वाली फीमेल कुछ लोगों के कनेक्ट हो सकते हैं। ये ऑलरेडी हो सकता है इनका रिश्ता अप एंड डाउन चल रहा हो। उस रिगार्डिंग ये कनेक्ट हो सकते हैं। ऑफिस के कलीग्स में से कुछ लोग के लिए हो सकते हैं या कहीं आप इन्हें मिलते-जुलते हुए दिख रहे हो। इनडायरेक्ट वे में चीज़ें आ रही हैं कि आप इनसे मिलो एंड शायद एक रिलेशनशिप फ्रेंडली शुरुआत हो जाए कुछ लोगों के लिए। मैरिज की सोच मैं नहीं कहूँगी या अप्रोचिंग वैसे नहीं दिख रही हैं। अफेयर्स कह सकते हैं इसे। दूसरा अगर कहूँ तो पास्ट के अगर कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस में से कुछ लोगों के लिए मेल अगर थे तो माइंड में ये सोच रहे हैं कि कनेक्ट करने का दोबारा से। चलिए देखती हूँ अगर ये आते हैं कनेक्शंस तो किस वे में कनेक्टेड रहेंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो यहाँ पे मैं कहूँगी डेटिंग रिलेशनशिप ज़्यादा लंबे वक़्त तक हो सकता है, जो कटाव नहीं दिख रहा है या टूटने की फेजेज़ नहीं दिख रहे हैं। बट हाँ, यहाँ पे कम्युनिकेशंस फ्रेंडली स्टार्ट होते-होते इमोशंस भी हो सकता है एक टाइम पे जुड़े बट यहाँ पे डेटिंग फेजेस ज़्यादा रहेंगी बिकॉज़ ऑलरेडी ये एक रिश्ते में हैं। दूसरा अगर कहूँ तो ये पास क्या ही मैं कहूँ दोनों ही कार्ड्स सेम कार्ड्स हैं, सिमिलर कार्ड्स दिस इज़ 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ हैं, जो कि ये बता रहा है कि ये पास्ट के कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं लवर्स कम बैक करने की चाहत में हो या कनेक्ट भी करें, तो यहाँ पे शायद आप इनको माफ़ ना करो या सही से जोड़ ना पाओ। तो शॉर्ट टर्म की कम्युनिकेशन कुछ लोगों की हो सकती है कि हो पास्ट लवर से, चांसेस माइट बी। फीमेल भी पर्सन वैसे हो सकती है, मेल या फीमेल कोई भी हो बट जुड़ेंगी तो मुझे शॉर्ट टर्म कम्युनिकेशंस दिख रहा है। चलिए देखते हैं क्या है अब जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो, आपकी एनर्जीज़ क्या हैं? यूनिवर्स मुझे बताएँ। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स किसके प्रति इतनी अट्रैक्टेड हो आई डोंट नो बट जो भी है मन ही मन कोई तो है, जिसे शायद आप सोलमेट समझते हो एंड उनकी चीज़ें आपको पसंद तो आ रही हैं लेकिन शायद कहने में थोड़े-से हेजिटेशंस है या चाहते हो कि सामने वाला ही क्यों ना अप्रोच करो। हो सकता है कि आपको लग रहा है कि वो पर्सन भी मेरे को लाइक तो करते हैं, लेकिन शायद कहते नहीं हैं। तो आई थिंक वो वाली सिचुएशंस कुछ लोग फेस करते हुए दिख रहे हो। एंड अपने सोलमेट को ढूँढते हुए दिख रहे हो या अगर कहूँगी जिनका ऐसा नहीं भी है, अगर कोई आता है कनेक्शंस घर परिवार से या कहीं से भी अगर कोई कनेक्शंस या किसी ऐप पे आपने प्रोफाइल्स वगैरह रखी हैं, तो आता है तो ज़रूर आप उनकी तरफ पढ़ना चाहोगे। आप इमोशंस, लव की आपकी मुझे दिख रही है कि आई थिंक अपने आप को सिंगल से कपल्स के रूप में ज़रूर देखना चाहते हो। होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो, अगेन कहूँगी तो जनरल है, बट अगर अपनी एनर्जी से अगर रिलेट करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शंस में जो नंबर है व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। रिलेट हुए जिनसे एनर्जीज़ कहूँगी लिखकर कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताएँ। ना अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर्स करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।